नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। यूपी की सियासत में फ्री पॉलिटिक्स की अब एंट्री हो चुकी है। तो यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फ्री बिजली का दांव राजनीतिक दलों ने चलना शुरू कर दिया है। चुनावी वादों और तोहफों पर वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया। अखिलेश यादव ने अपने चुनावी अभियान में मुफ्त बिजली के वादे का स्विच ऑन किया तो इसका असर बीजेपी खेमे में पड़ा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया और पलटवार का करंट अखिलेश को दिया। ऐसा नहीं है कि ये फ्री वाली राजनीति अकेले अखिलेश खेल रहे हैं। इसके पहले मुफ्त बिजली पानी जो दिल्ली मॉडल है उसको लेकर आम आदमी पार्टी यूपी के चुनावी मैदान में उतरी और यूपी में भी यही फॉर्मूला अपनाया था और 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कही थी। इसके अलावा करीब 38 लाख जो परिवार हैं उनके बिल को भी माफ करने की बात आम आदमी पार्टी कर चुकी है। इसके अलावा हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी फ्री स्कूटी और टैबलेट लैपटॉप देने की बात कर रही है। तो फ्री की सियासत शुरू हो चुकी है। और मुख्यमंत्री योगी की बात करें तो उन्होंने कुछ ही दिन पहले फ्री और लैपटॉप और टैबलेट बांटे हैं। तो अब ये फ्री वाली सियासत यूपी में देखने को मिल रही है। इसका कितना फायदा होगा, क्योंकि अभी तक हम देखते थे जात धर्म विकास के नाम पे चुनाव होते थे, लेकिन यूपी की सियासत में अब एक बार फिर से जो सब्सिडी वाली पॉलिटिक्स उसकी एंट्री हो चुकी है। इसका कितना असर होगा, इसको लेकर वार पलटवार शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। तो आप देखिए यूपी कि 2022 की जो लड़ाई है इस बार और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अभी तक आप देखते थे जाति धर्म और रोजगार स्वरोजगार विकास की बात होती थी, लेकिन अब इसमें बिजली पानी यानी जो दिल्ली मॉडल था उसकी दस्तक दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया था कि अगर यूपी में उनकी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसके अलावा 38 लाख परिवार जिनके बिजली के बिल काफी ज्यादा आए थे उसको हम माफ कर देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। अब इस वादे को समाजवादी पार्टी की तरफ से भी किया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कल एक नया दांव खेला, फ्री बिजली पाने का दांव खेला और कहा कि अगर समाजवादी सरकार आती है तो 300 यूनिट बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा जो किसान हैं उनको फ्री बिजली रहेगी और सिंचाई की भी व्यवस्था की जाएगी। तो बिजली पानी का एक बार दांव यूपी की सियासत में दिखने लगा है। लेकिन दिल्ली और यूपी दोनों के राज्यों के भौगोलिक परिवेश और कुछ समझना होगा, क्योंकि यूपी की सियासत अलग है और दिल्ली की सियासत अलग है। तो इसका कितना असर यूपी में दिखेगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये वादा किया उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुटकी ली और उन्होंने कहा कि जो अपने राज्य में कभी बिजली दे ही नहीं पाते थे, 4 जिलों तक बिजली सीमित रहती थी, वो क्या मुफ्त में बिजली देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में आज हमने बिजली दे दी है। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के हर एक गरीब की झोपड़ी में भी और राजमहल में रहने वाले व्यक्ति के घर में भी बिजली हर समय जलती हुई दिखाई देती है। तो यूपी की सियासत में बिजली का करंट अब दौड़ पड़ा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने शुरुआत के दिल्ली मॉडल की बात की, अखिलेश यादव ने उसको लपका, कहा कि भाई हमारी भी सरकार आएगी तो हम 300 यूनिट बिजली देंगे।
अब इस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं भाई आज जब आपकी सरकार थी तो सिर्फ 4 जिलों तक बिजली मिलती थी, बाकी जगहों पे तो बिजली मिलती नहीं थी। अच्छा, फ्री की सियासत में कांग्रेस पीछे नहीं है, कांग्रेस की तरफ से भी लगातार फ्री स्कूटी, टैबलेट, स्मार्टफोन बांटने की बात हो रही है। तो अब सवाल ये भी है कि क्या 2022 की जंग में फ्री वाले जो पॉलिटिक्स है उसका फायदा मिलेगा और आम जनता को क्या वाकई फ्री के जो तोहफे की बात राजनीतिक दल कर रहे हैं उससे फायदा मिलेगा? क्या आम जनता का रुझान इन वायदों की तरफ होगा कि फ्री के चक्कर में वोट दे पाएंगे या नहीं देंगे? क्या रणनीति रहेगी? और ये जो वादे किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, उसके पीछे उनकी रणनीति क्या है? कैसे वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी फ्री का ऐलान किया, पहले उसको भी सुन लेते हैं। लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। पांचवी प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। आखिरी प्रतिज्ञा, 20 लाख को सरकारी रोजगार। तो यूपी की सियासत में प्रतिज्ञा ली जा रही है, गारंटी दिया जा रहा है, अब तो फ्री की बात हो रही है। और इसको देखकर ये समझने की आज हम लोग कोशिश करेंगे, एक बड़ी बहस करेंगे, काफी बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो फ्री वाली पॉलिटिक्स है उसका असर कितना दिखेगा चुनाव पर। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवा दे। कीर्तिनिधि पांडे जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय चौधरी हैं, नेता बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी रमन भी हमारे साथ जुड़े। रमन, आप लगातार यूपी और उत्तराखंड की सियासत को बड़े अच्छी तरीके से देखते हैं और समझते हैं, ग्राउंड जीरो पर भी अक्सर आप रहते हैं। अभी तक हमने देखा कि यहाँ की सियासत है वो जाति, धर्म, रोजगार और विकास के नाम पे होती थी। अभी यूपी की सियासत में फ्री पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है। ये जो बिजली का करंट आप कितना यूपी की सियासत में लगता है वो देख पा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि समाजवादी सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली हम देंगे। इसके पहले ये दाव आम आदमी पार्टी खेला करती थी। हाँ बिल्कुल अंजनी, और मैं इस वक्त मेरठ में मौजूद हूँ और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। और ये कुछ तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं, तमाम ये पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी का कटआउट है। और जिस तरह से जो कैंपेन स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी ने रखी है वो ये यहाँ पर साफ नजर आती है। देखिए पहला जो होर्डिंग लगा है यही लगा है, फर्क साफ है। 2017 से पहले सरकारी पैसे पर नाच गाना होता था और उसके बाद सरकारी पैसा प्रदेश की तरक्की में खर्च होता है, सोच ईमानदार, काम दमदार। तो इस तरह की जो होर्डिंग है, जो कैंपेन स्ट्रेटेजी है, ये साफ साबित करती है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस वक्त जो है अपने 5 साल के काम को लेकर जनता के बीच में जाना चाहेगी। और यहाँ पर मेजर ध्यानचंद जो खेल विश्वविद्यालय है उसका शिलान्यास करने के लिए, उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक जनसभा का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर मेरठ में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और यहाँ पर ये माना जा रहा था कि शायद जो किसान आंदोलन है उसको लेकर नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को लेकर है लोगों के दिमाग में, तो ये दिखाने की साफ साफ कोशिश यहाँ पर की जाएगी कि ऐसा कुछ नहीं है। और ये तमाम बुजुर्गवार हमारे सामने है। बाबा कहाँ से है भैया? हम नवादा से आए जी। क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सुना बीजेपी को देख के नाराजगी है लोगों में, किसान नाराज? जी हाँ, नाराजगी एक डब्बा, बीजेपी एक डब्बा। बाबा क्या नाम है आपका? मनवीर है जी। क्या करते हैं आप? खेती करे। किसान तो नाराज सुना पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नाराज ना है। आप कहाँ से? यहीं से भैया। तो ये अंजनी आपने देखा कि यहाँ पर ये कोशिश यही होगी कि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं। चलिए आज रमन सियासत का सुपर संडे है। आज प्रधानमंत्री मोदी भी मेरठ में हैं और पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश करेंगे और बड़ी सौगात वहां पे देंगे। और हमारे सहयोगी विवेक भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, जो कि यूपी की सियासत ऐसी है जिसको वो काफी
करीब से देखते आए हैं, उसके नब्ज को वो टटोलते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उनके पास भी जाएंगे। विवेक, अब देखिए यूपी में ये जो नई सियासत शुरू हो रही है, अभी तक हम लोग चर्चा करते थे कि भाई जाति, धर्म, विकास, रोजगार, ये बात होती थी। अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ यूपी की सियासत में, उसने एंट्री मारी और कहा कि भाई 300 यूनिट बिजली हम भी देंगे, 38 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिल को माफ कर देंगे, पानी देंगे। तो अब लगता है कि इस तरह की सियासत एक बार शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव भी वही वादा कर रहे हैं। तो फ्री पॉलिटिक्स का कितना असर आप देख पा रहे हैं, और यूपी में क्या फ्री बिजली का करंट दौड़ेगा? बिल्कुल दौड़ेगा, क्योंकि 300 यूनिट फ्री बिजली इससे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इस तरह की घोषणा की थी। और जब आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर कैंपेनिंग की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की थी, तब भी उन्होंने ये वादा किया था कि अगर सरकार बनती है तो 300 यूनिट वो मुफ्त बिजली सभी घरेलू उपभोक्ताओं को देंगे। देखिए, फ्रीबीज को देने का प्रश्न कोई नया नहीं है, और ये अकेली कोई समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी नहीं, ये सब लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो फ्री अनाज देने की स्कीम है अंत्योदय कार्ड धारकों को, वो चल रही है, उसको मार्च तक बढ़ाया गया है। मार्च तक उन्होंने इसमें सरसों का तेल महंगा था वो ऐड कर दिया है। अखिलेश यादव के जो सूत्र है, उनके करीबी लोग बता रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो उसमें वो देसी घी भी जोड़ेंगे। अच्छा, तो फ्री अनाज की स्कीम चल रही है, फ्री राशन की स्कीम चल रही है। अखिलेश यादव ने जब पिछली बार सरकार बनी थी तो मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई का नारा दिया था, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा था, और उस चीज को उन्होंने काफी हद तक अपनी सरकार में एग्जीक्यूट किया, इम्प्लीमेंट भी किया। इस बार भी वो मुफ्त बिजली का वादा कर रहे हैं, मुफ्त सिंचाई का भी वादा कर रहे हैं। मैं अखिलेश यादव यहाँ पर थोड़ी देर में इनकी सभा होने वाली एक नजारा आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की तैयारी है। यहीं से आज उनके विजय रथ यात्रा की शुरुआत होगी। ये हम लोग HCL बिल्डिंग के बगल में एक कंपाउंड है, वहां पर खड़े हुए हैं, और चारों तरफ अखिलेश यादव की होर्डिंग्स लगी हुई हैं। और अब जो होर्डिंग्स में घर घर 300 यूनिट बिजली मुफ्त, किसानों की सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त, ये सारे नारे जो कल अखिलेश यादव ने जिसकी घोषणा की थी, उससे संबंधित होर्डिंग्स भी इस पूरे मैदान में लगी हुई है। पूरे प्रदेश में उसको भी लगाया जा रहा है। और इसका असर होता रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है बहुत अमीर प्रदेश नहीं है। तो लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उनको फ्री में मिल जाए। इस बार माना जाए कि विवेक की फ्री की राजनीति होगी। अब देखिए, बिजली राशन, बीजेपी की तरफ से राशन मुफ्त चल रहा है, अब समाजवादी पार्टी के भाई हम बिजली पानी मुफ्त देंगे, और प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही भाई हम स्कूटी, लैपटॉप और स्मार्टफोन फ्री देंगे। तो फ्री 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 की बदम होलसेल मार्केट लग गया है यूपी में। बिल्कुल, अखिलेश यादव की जब पहली सरकार बनी तो उसमें भी उन्होंने लैपटॉप और टैबलेट की बात कही थी, और लैपटॉप उन्होंने दिए भी थे। इस सरकार ने भी अभी लैपटॉप बांटना शुरू किया है, स्मार्टफोन बांटना शुरू किया है। 80,000 आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्त्रियां, अभी 2 दिन पहले उनको मुफ्त में एक स्मार्टफोन दिया गया है। तो इलेक्शन जैसे ही आते हैं, ये सारी चीजें 4 साल पहले भी हो सकती थी, सरकार बनने के साथ हो सकती थी, लेकिन कार्यकाल के आखिरी दौर में जब सत्तारूढ़ दल इस तरह की घोषणाएं करने लगता है, तो जो विपक्ष है कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी दबाव बनता है। तो अब आप देखिए कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, जो वही जोर आजमाइश कर रही है। आज अरविंद केजरीवाल लखनऊ में रैली करने जा रहे हैं, हो सकता है कुछ और घोषणाएं भी कर दें। तो ये सारी चीजें चूंकि सत्तारूढ़ दल के लोग के लिए आसान होता, संसाधन होते हैं, वो घोषणा कर देते हैं, तो विपक्ष को भी अपने मैनिफेस्टो में, अपने भाषणों में। अब हमारे जो मेहमान है विवेक, उनके पास चलेंगे, उनकी क्या तैयारी, क्या योजना है। हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे जी हैं और संजय चौधरी जी। कीर्ति जी, आपके पास आएंगे, उससे पहले ट्वीट हम दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो फ्री बिजली पानी को लेकर वादा किया था, उसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है। अब 22 में न्यू यूपी में नई रोशनी से नया साल होगा, 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री और सिंचाई बिल माफ होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली दिलवाएगी 22 में 22 की। तो ये इन्होंने ट्वीट भी कर दिया है, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं। आज उनका एक कार्यक्रम भी है। और अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय एक बार फिर से आपको करवाएं। कीर्ति निधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, संजय चौधरी नेता बीजेपी के, और सर्वेश मिश्रा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर्वेश आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले कीर्ति जी आपके पास आते हैं। भाई, ये जो फ्री बिजली और पानी का जो वादा था, जो दाव है, जो मॉडल है, वो आम आदमी पार्टी का था। आम आदमी पार्टी इस बार काफी जोर आजमाइश कर रही है यूपी के चुनाव में। तो क्या लगता है कि फ्री की पॉलिटिक्स में आप लोग भी कूद पड़े हैं? 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा आपने तो कर दिया है, लेकिन उसके पीछे रोड मैप क्या है आपका? देखिए अंजनी जी, उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली सबसे महंगी है, और देश के तमाम राज्यों से भी ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश का। 5 रुपए से लेकर के 7 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली है, और पर किलोवाट 119
रुपया फिक्स चार्ज। अगर आपने 4 किलो का वाट का कनेक्शन लिया तो 476 रुपए आपको देना है, बिजली जले आपके घर में चाहे ना जले। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे थे कि बिजली दे नहीं पाए और बिल लेते रहे। ये शायद भूल गए कि जब माननीय देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना काल के संकट काल में लोगों से अपील कर रहे थे कि लोगों की मदद करिए, अपने ऑटो वाले को, अपने घर बर्तन मांजने वालों के, अपने घर आने जाने वालों की मदद करिए, उनका वेतन मत रोकिए, उनको वेतन देते रहिए। ऐसे दौर में भी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोरोना काल में जब उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में व्यापारियों की दुकानें बंद थी, बिजली का प्रयोग दुकानदारों ने नहीं किया था, तब भी उनसे बिजली का बिल वसूला गया प्रति किलोवाट कनेक्शन का जो फिक्स चार्ज था। और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक कमिटमेंट है और जो कमिटमेंट वो जनता से करते हैं। तो सर जो सीएम ने बयान दिया है, आप जनता को भरोसे में कैसे लेंगे? वो कहते हैं भाई 4 जिलों में आप 24 घंटे बिजली देते थे, बाकी में तो बिजली की जो है कब आएगी कब जाएगी पता नहीं था। तो ये जो एक इमेज बनी इसको कैसे तोड़ेंगे आप? अंजनी जी, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में माहिर है और नीचे से ऊपर तक उसी की ट्रेनिंग है इनके पास। अब सवाल है कि हर जनपद में बिजली मिलती थी, हम लोगों ने बिजली का उत्पादन बढ़ाया। और अगर हमने कमिटमेंट, जब हम 2012 में कह रहे थे कि नौजवानों को लैपटॉप देंगे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी झूठ बोल रही है। और हमने लैपटॉप बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में लोगों को देने का काम। अच्छा ये बताइए, 4 जिलों में 22 से 24 घंटा बिजली आप देते थे कि नहीं? 2 मिनट समय दे दीजिए। नहीं, और भी मेहमान है सर, इतना लंबा वक्त नहीं, 30 सेकंड जी। मैं बताऊंगा, 2 मिनट और वक्त दीजिए। जिस तरीके से जब हम कन्या विद्याधन दे रहे थे 30,000 रुपया बेटियों को, तब भी लोग कह रहे थे कि झूठा घोषणा है। सर देखिए, अभी आप चुनावी मोड में आ गए सर। हम अभी बिजली में बात कर लें, बिजली में बात करें, बाकी चीज करेंगे जी। 4 जिलों में आप फ्री बिजली 24 घंटे बिजली देते थे और बाकी में क्या स्थिति थी? हाँ, बाकी नहीं, आपको मैं बताऊं, जिस बनारस से माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद हैं, उस बनारस को भी 24 घंटे बिजली देने का काम हम लोगों ने किया। उनके विधायक आंदोलन कर रहे थे, जिसको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बुला करके कहा था कि 24 घंटे बिजली बनारस को मिलेगी, आप अपना आंदोलन समाप्त करिए। और 24 घंटे बिजली देने का काम बनारस को भी हमने किया। गोरखपुर को बिजली मिलती थी। अब झूठ बोलने का कोई पैमाना तो है नहीं। अब देखिए, मैं गोरखपुर, ठीक है, ये जवाब ले लेते हैं। संजय जी काफी मुस्कुरा रहे हैं। संजय जी वो कह रहे हैं कि भाई हम तो सबको बिजली देते थे और आपके मुख्यमंत्री कह रहे सिर्फ 4 जिलों में बिजली मिलती थी, बाकी जगहों पे तो कब आती थी कब जाती थी पता नहीं चलता था। ये फ्री बिजली की जो सियासत है, फ्री वाली जो सियासत है, यूपी में इस बार शुरू हो गई है क्या? फ्री के भरोसे आप लोग चुनावी बैतरनी पार करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात राजनीति में ये होती है कि जो व्यक्ति वादा कर रहा है उसकी विश्वसनीयता कितनी है। देखिए, यही अखिलेश यादव जी हैं। जब इनका समय था तो उत्तर प्रदेश में कितनी बिजली आती थी, कितने जिलों में आती थी और कैसे आती थी, ये उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत अच्छी तरह से पता है। तो चूंकि जनता को पता है, इसलिए जनता को इस बात की जानकारी है कि वादा करने वाला आदमी अपने वादे की कसौटी पर कितना खरा उतरेगा। देखिए, जिन लोगों की राजनीति उत्तर प्रदेश में जनता के पैसे को अपने पास रख के भ्रष्टाचार से काला धन उगाने की रही हो, मैं एक छोटा सा आपको आंकड़ा देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में बीते 10 सालों में 2 सरकारें रही, बसपा की रही, समाजवादी पार्टी की रही, और इन दोनों ही सरकारों में लोग कहते हैं कि हम किसानों के लिए बहुत काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में 21 चीनी की मिलें बेच डाली। देखिए, बिजली पे आ जाते हैं। देखिए, बिजली पे आ जाते हैं। अभी बिजली पे आ रहा है, जो बिजली की बात उन्होंने कही कि 300 यूनिट तक हम बिजली फ्री देंगे, तो इसमें क्या दिक्कत भाई? उपभोक्ताओं को तो फायदा ही होगा। नहीं, उपभोक्ताओं को फायदा होगा, लेकिन पैसे का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? देखिए, ठीक है, ये सवाल रहेगा। पहले राउंड में सबके पास चलते हैं। पहले राउंड में सबके पास चलते हैं। सर्वेश जी भी हमारे पास हैं। सर्वेश जी, ये तो मुद्दा आपका रहा है भाई, बिजली पानी का जो मुद्दा रहा है वो आपका रहा है। आप देख रहे हैं भाई, आपका मुद्दा काफी कामयाब हो रहा है। उत्तराखंड में भी तमाम जो पार्टियां हैं वो भी बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट 300 यूनिट। अब यूपी में भी ये दांव खेला जा रहा है।
अंजलि जी, नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि 2022 का साल बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल का साल होगा। हाँ। और बहुत खुशी की बात है कि आज अखिलेश यादव जी ने इस तरीके की घोषणा की और आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है पूरे देश में फॉलो किया जा रहा है। आपको पता होगा अभी बंगाल के चुनाव में अमित शाह जी ने महिलाओं को मुफ्त बस की योजना का वादा दिया था। गोवा की सरकार ने बिजली का वादा दिया, उत्तराखंड की सरकार ने फिर से मुफ्त बिजली का दिया। तो देखिए, देश में एक ही मॉडल है, आम आदमी पार्टी का मॉडल, जो ओरिजिनल मॉडल है। वाकई ये गुजरात मॉडल, मतलब ये जो फ्री वाला कॉपीराइट है सर, वो आपके पास है। देखिए, ये फ्री का मॉडल नहीं है। हाँ। लोगों को ये समझाने की बात है कि बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ये लोगों की मुख्य और मूलभूत जरूरतें। ये ठीक है, चलिए, संपर्क आपसे टूट गया, लेकिन ये जो शुरुआत है वो आम आदमी पार्टी ने की थी। विवेक, आपके पास आएंगे। देखिए, दिल्ली और यूपी दोनों राज्यों की जो अपनी जरूरतें हैं वो अलग है। दिल्ली एक छोटा सा राज्य है, वहां पे आप फ्री बिजली, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन यूपी में आप करीब 2-2.5 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं। आप क्या ये जो फ्री बिजली वाला फॉर्मूला है वो यूपी में कितना कारगर हो सकता है? क्योंकि अभी बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि भाई इसका बजट कहां से आएगा। करीब 23-26 हजार करोड़ का जो है अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा अगर ये 300 यूनिट फ्री बिजली की बात करते हैं, तो बजट कहां से आएगा, ये बीजेपी का पूछना है। बजट तो सरकार को अपने ही बजट से कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा इसके लिए रिसोर्सेस लाया जाना बहुत मुश्किल है। उत्तर प्रदेश का जो पावर कारपोरेशन है वो 90,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है। तो जाहिर बात है कि जब फ्री बिजली 300 यूनिट की दी जाएगी तो उससे घाटा ये कहीं और ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी तक स्थिति ये है कि हम इसकी जो बिजली का वसूली होती है, जो बिल की वसूली होती है, वो नहीं कर पाते हैं। मात्र जो 8 से 10% ऐसे लोग हैं जो बिजली का बिल देते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ये हाल है। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है वहां पर करोड़ों का बकाया है। सरकारी जो इमारतें हैं, सरकारी जो संस्थान है, उनके ऊपर करोड़ों अरबों का बकाया है। तो उत्तर प्रदेश के पावर कारपोरेशन की हालत बहुत खराब है, और ये आज से नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार जब 2017 में गई है और उस वक्त कैंपेनिंग चल रही थी, तब 45-50 हजार करोड़ का घाटा तब भी था। तो बिजली 24 घंटे उत्तर प्रदेश में मिल रही है, ये बात ठीक है, लेकिन जो घाटा है वो 45,000 से 5 साल में बढ़कर 90,000 हो गया है। तो जब तक ये पावर कारपोरेशन की स्थिति नहीं सुधरती, अब श्रीकांत शर्मा जो ऊर्जा मंत्री, उन्होंने कैंपेन चला दी थी कि सबको कनेक्शन दिया जाए, मुफ्त कनेक्शन दिया जाए। मुफ्त कनेक्शन सबको दे दिया गया, लेकिन बावजूद उसके जो वसूली होती है पैसे की, बिल की, और बिल देने वाले की जो संख्या है वो अभी भी बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में 80 से 82% माना जाता है कि लोग बिल नहीं देते। ठीक है, ये आंकड़े हैं, ये चुनौतियां हैं। कीर्ति जी, देखिए, चुनौतियां और आंकड़े बहुत हैं। यूपी के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो ऐसे में क्या रोड मैप रहेगा? भाई देखिए, अब 90,000 करोड़ जो आपका घाटा है बिजली कॉर्पोरेशन का, ऐसे में आप जो 300 यूनिट फ्री की बिजली की बात कर रहे हैं, इसमें करीब 23,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। तो कैसे इससे निपटेंगे आप? क्योंकि दिल्ली और यूपी का मॉडल अलग अलग है। कीर्ति जी, देखिए अंजलि जी, हाँ, ये लगातार सवाल समाजवादी पार्टी पे खड़ा होता रहा। हाँ, जो घोषणा समाजवादी पार्टी करे उसको पूरा कैसे करे। हाँ, मैं आपको अपनी सरकार के 2-3 कामों को याद दिलाता हूं। नहीं सर, इसको पहले बोल दीजिए ना, वो तो चीजें वो है जहन में है, वो लैपटॉप कैसे आपने बैठा वो जहन में है, लेकिन इसको कैसे करेंगे सर? उसका बजट नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैंने बजट का इंतजाम किया लैपटॉप के लिए। हाँ, मैंने बजट का इंतजाम किया कन्या विद्याधन के लिए। मैंने बजट का इंतजाम किया बेरोजगारी भत्ते, यहाँ पे ऑलरेडी 90,000 करोड़ के घाटे में है सर। बड़े बेटिया की योजना के लिए यहाँ पे ऑलरेडी 90,000 करोड़ घाटे में है सर। ये हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिमाग में कार्य योजना में पूरी तरह फिट होगा, और बिना कार्य योजना के कोई ऐलान आदरणीय अखिलेश यादव जी नहीं करते। सर्वेश जी आपके पास आएंगे, सर्वेश जी आपके पास आएंगे और आपका भी मॉडल हम समझेंगे। यूपी की सियासत में फ्री पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है। अब आम आदमी पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो 300 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली फ्री दी जाएगी, किसानों को बिजली फ्री दी जाएगी, पानी फ्री दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी से सवाल किया गया कि भाई इसके लिए क्या रोड मैप आपका, क्योंकि विवेक बता रहे थे कि जो विद्युत विभाग है 90,000 करोड़ घाटे में है। ऐसे में अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो करीब 23,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा। इसको लेकर क्या रोड मैप? वो कहे भाई हमारे नेता के दिमाग में सारी योजनाएं हैं। अब सर्वेश जी के पास चलेंगे। सर्वेश जी, आप बताइए, जो दिल्ली का फॉर्मूला था
वो यूपी पे कैसे लागू करेंगे, क्योंकि यूपी में जो हमारे पास आंकड़े हैं करीब 2.25 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, और ऐसे में ये फॉर्मूला यूपी में कैसे लागू होगा और यूपी के लिए क्या रोड मैप होगा, क्योंकि जैसा कि विवेक बता भी रहते हैं कि जो हमारा विद्युत विभाग है 90,000 करोड़ के घाटे में है। सर्वेश जी आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क आपसे हमारा टूट जा रहा है सर्वेश जी, क्योंकि आप लोग जब कोई वादा करते हैं तो उसके पीछे की पूरी रणनीति बताते हैं, प्लानिंग बताते हैं, इसलिए भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है। अब संजय चौधरी जी, देखिए फ्री की जो पॉलिटिक्स हो रही है, फ्री की पॉलिटिक्स में तो आप लोग भी उतरे हुए हैं, आप लोग भी राशन जो है फ्री करते जा रहे हैं, लैपटॉप और टैबलेट आप लोग भी बांट रहे हैं। क्या अपने विकास और अपने रोजगार की जो तमाम स्कीम आपने चला रखी उस पर भरोसा नहीं कि फ्री वाली पॉलिटिक्स यूपी में इतनी प्रभावी क्यों हो रही है? फ्री पे ज्यादा भरोसा हो रहा है, जैसे लग रहा है कि सेल लग गई है चुनाव में, सबने दुकान रखी है, फ्री मोबाइल लो, फ्री स्कूटी लो, फ्री बिजली लो, फ्री पानी लो, फ्री राशन लो। देखिए, राशन की जो बात है वो आप और सब लोग जानते हैं कि 100 साल से इतनी बड़ी बीमारी का सामना नहीं हुआ। तो मुझको लगता है कि उस दौरान लोगों को भूखे न रहें, लोग रात में भूखे न सोएं, इसलिए एक बहुत बड़ी मानवीय आवश्यकता थी कि लोगों को फ्री में राशन दिया जाए। तो वो एक उस समय की तात्कालिक आवश्यकता थी, लेकिन किसी भी राज्य के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपने धन का इस्तेमाल प्रोडक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स में अगर करेगा, अगर उत्पादन बढ़ेगा तभी बजट बढ़ पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार की व्यवस्था की कि उत्तर प्रदेश का बजट का साइज जस्ट डबल हुआ है, और डबल होने के कारण ही हम उसको लास्ट में इस प्रकार की जो योजनाएं थी, जो टैबलेट्स और स्मार्टफोन देने की बात थी, उसको कर पाए हैं। क्योंकि लास्ट जो गवर्नमेंट थी और इस गवर्नमेंट के बीच में बजट का साइज जस्ट डबल हो गया है। दूसरे मैं कहना चाहूंगा कि जो दिल्ली का मॉडल जिसकी आप बात करते हैं, दिल्ली में देखिए किसान नहीं है, वहां खेती नहीं है। उत्तर प्रदेश में किसान और खेती एक बहुत बड़ी चीज है। उत्तर प्रदेश की सरकार वो तो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की बात कर रहे हैं ना, 300 यूनिट। जी सर्वेश जी आ गए। जी सर्वेश जी बोलिए। सर्वेश जी से फॉर्मूला समझ लेते हैं संजय जी कि दिल्ली वाला फॉर्मूला यूपी में कैसे लागू करेंगे, और यूपी में विद्युत विभाग 90,000 करोड़ घाटे में पहले से है, तो ऐसे में अतिरिक्त बोझ नहीं आ जाएगा 300 यूनिट फ्री देने पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर इतना बड़ा कर्ज है तो इसका बहुत बड़ा कारण एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और उत्तर प्रदेश का ट्रांसमिशन लॉस बिजली का पूरे देश में नंबर 1 पे चल रहा है। इतने लार्ज स्केल पे कहीं भी ट्रांसमिशन लॉस होता नहीं है। दूसरी बात क्या है कि बार बार ये हो रही है कि बिजली फ्री में नहीं दी जा रही। ये लोगों की मुख्य जरूरत है, और हम लोगों की मुख्य जरूरत, देखिए अब समय बदल चुका है। 21वीं सदी में आज के आदमी को बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल इसकी मुख्य जरूरतें हैं। ये आम आदमी पार्टी का मॉडल है, और हम सरकार जब खत्म होने वाली होती है तो नहीं कहते हैं ये नहीं कर पाएंगे। वो हम सरकार बनते ही हमने 7 दिन के अंदर दिल्ली में पहले हमने 200 यूनिट बिजली फ्री दिया, फिर हमने हमारा मॉडल है, पहले हम 200 यूनिट फ्री बिजली दिल्ली में देते हैं, 400 यूनिट पे 50% का बिल आता है, फिर 400 यूनिट के बाद जो लोग होते हैं उनका बिल आता है। देखिए तो एक मॉडल बना हुआ है। हम उत्तर प्रदेश की जहां तक बात हो रही है, 21,000 करोड़ से लेके 24,000 करोड़ तक का एक ग्राफ आ रहा है। उत्तर प्रदेश का बजट 5.5 लाख करोड़ का बजट है, दिल्ली का बजट 60,000 करोड़ का बजट है। तो आप समझने, दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश का बजट भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में तमाम धंधे उद्योग लगा के इसके और रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। और जहां तक की अभी बात करी, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने बोल रहे थे, वो बता रहे थे कि देखिए आप किसानों को बिजली दें या आप घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली दें, बिजली तो बिजली ही होती है, बिजली बनाने का प्रोसेस भी वही है, बिजली बनाने का खर्च भी वही है। बल्कि आप एक बात और समझिए, दिल्ली के पास अपना बिजली का उत्पादन नहीं है। दिल्ली की बिजली प्राइवेट है, 3 अलग-अलग सर्वेश जी, दिल्ली की परिस्थितियां अलग है, यूपी की अलग है, तो वो फॉर्मूला यूपी में आप कैसे लागू कर सकते हैं? दिल्ली में बिजली कोई हवा से तो पैदा होती नहीं है। दिल्ली में भी बिजली दिल्ली कोई परिस्थिति अलग नहीं है। दिल्ली में बिजली की खरीद नहीं है। जब दिल्ली में भी ऐलान हुआ था तब भी यही हो रहा। आप इस बात को समझिए, उत्तर प्रदेश में बिजली सस्ते दामों में पैदा की जा सकती है। नहीं तो देखिए कीर्ति जी, चूंकि मैं भी यूपी से आता हूं, तो अगर ये परिस्थिति आपको पता थी कि भाई दिल्ली और यूपी में चीजें वही हैं, बिजली खरीदना है और ये है,
तो इसके पहले जब आप लोगों की सरकार थी जी कीर्ति जी, आपकी जब सरकार थी तो वाकई चूंकि हम लोग भी 2 पारी में बिजली आती थी, बाद में बढ़ा के 12 घंटा 13 घंटा किया गया। क्योंकि मैं आजमगढ़ से हूं तो आजमगढ़ में आपके मुखिया सांसद थे तो वहां 22 घंटे फ्री मिलती थी बिजली। तो ऐसे में जहां जहां आपके बड़े नेता सांसद थे, नेता थे, तो वहां पे तो आपने 22-24 घंटा बिजली दे दिया, लेकिन बाकी जगहों पे तो ये मुश्किल का हालात का सामना करना पड़ता था। अब अचानक से आपके दिमाग में ढेर सारी प्लानिंग आ गई कि भाई 300 यूनिट हम यूनिट फ्री बिजली दे देंगे, तो उसके पीछे रोड मैप मैंने पूछा क्या तैयारी है, कैसे करेंगे आप जो घाटा भी ना हो और लोगों को लाभ भी मिले? अंजनी जी, ये सरकार की जिम्मेदारी है और मैं सर्वेश जी की एक बात से सहमत हूं कि मुफ्त कुछ नहीं है, जनता का पैसा जनता को देना है। दिल्ली में भी जब इस बात का ऐलान हुआ था और आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम मुफ्त बिजली देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी तब भी उनकी खिल्ली उड़ा रही थी। तब भी ये कह रहे थे कि इनके पास कौन सा रोड मैप है, कैसे बिजली देंगे। लेकिन दिल्ली की सरकार ने बिजली पानी मुफ्त दिया। मतलब केजरीवाल से काफी प्रभावित है सर आप? और नहीं, प्रभावित का सवाल नहीं, सवाल है कि भरोसा का। और उत्तर प्रदेश के लोगों को समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर भरोसा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, तो ये फॉर्मूला तो फिर केजरीवाल जी का है, इसका मतलब उन पे ज्यादा भरोसा करेंगे वो। उनको उसको पूरा भरोसा का सवाल है उत्तर प्रदेश के लोगों को समाजवादी। कीर्ति जी, ये फॉर्मूला तो केजरीवाल जी का है, ये फॉर्मूला तो केजरीवाल जी का, इसका मतलब आप पे लोग ज्यादा भरोसा करेंगे फिर? मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को माननीय मुलायम सिंह यादव पे, माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर ज्यादा भरोसा है। इन लोगों ने जो जनता से बिजली पानी वाला फॉर्मूला था ना, उस पे तो केजरीवाल जो है उस पे जो है काफी प्रभावी रूप से लागू करते हैं। कोई योजना किसी का पेटेंट नहीं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार में 300 यूनिट बिजली। संजय जी, सर्वेश जी जवाब दीजिए, सर्वेश जी जवाब दीजिए आप। धन्यवाद देता हूं। देखिए, हम तो राजनीति को बदलने के लिए आए। जब अमित शाह जी बंगाल के चुनाव में कहते हैं कि हम फ्री बस की योजना लाएंगे, तो वो भी मॉडल दिल्ली का है। जब गोवा के चुनाव में फ्री बिजली की बात होती है, सस्ती बिजली की बात होती है, वो भी मॉडल आम आदमी पार्टी का है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, हम देखिए राजनीति में हम काम यही करने आए। सभी पार्टियां मिलजुल के मुद्दों की राजनीति करें, यही हमारी राजनीति है। आपके फॉर्मूले पे समाजवादी पार्टी काम कर रही है, वो बोले हमारे नेताओं को ज्यादा भरोसा है। ये बहुत खुशी की बात है। और आपको बता भी रहे कि आने वाला जो दिल्ली का मॉडल है, ये सभी पार्टियों को आने वाले कल में यही मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, जरूरत बिजली पानी स्कूल अस्पताल की होती है, प्रदेश कहीं का भी हो, उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह एक ही जरूरत है। और इसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा। ये बहुत खुशी की बात है। अभी मुफ्त राशन की योजना उत्तर प्रदेश में चल रही है, मुफ्त राशन की योजना दिल्ली में बहुत पहले से चल रही है। अच्छा है, दिल्ली में हम थोड़ी बड़ी फोटो लगा के केजरीवाल साहब की राशन नहीं देते हैं। योगी जी और मोदी जी की बोरियों पे बड़ी बड़ी फोटो जाती है। ऐसा नहीं है, दिल्ली में भी सारे ऑटो पे केजरीवाल जी का फोटो चस्पा रहता है जी। नहीं, ऑटो तो हमारा ऑटो पे का ये हमारी योजना सरकारी योजना नहीं है, पर राशनों में जो फोटो जा रही है और ये जो हमारा मॉडल कॉपी किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, कोई बात नहीं, आप करिए। राशन, मुफ्त राशन लोगों का अधिकार है, ये देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दे रही है, इसके लिए मैं बधाई दे रहे हैं। लोगों को पहुंचने अब भाई संजय जी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों अगर 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रही है, कह रही भाई बजट क्या है, बजट जैसे आप फ्री राशन दे रहे हैं, आप बजट कहीं न कहीं उसके लिए व्यवस्था किए होंगे, वैसे हम 300 यूनिट बिजली दे देंगे, बजट हम देंगे, उपभोक्ता को फायदा होगा। अंजनी जी, मैं सुन रहा था और मुझे लगता है कि आप मुझे एक 20-25 सेकंड दे देंगे तो मैं सारी बातों को समराइज कर पाऊंगा। देखिए, दिल्ली एक ऐसा स्टेट है कि जिसमें कृषि नहीं होती है, कृषि बहुत कम है। मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश की तुलना में वहां पर 3-4% ही किसान है और खेती करते हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों की बेहतरी के लिए जो योजनाएं हैं, उस पे उत्तर प्रदेश के बजट का बहुत ज्यादा धन खर्च होता है। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी और बसपा की दोनों की मिली हुई जुली सरकार से भी ज्यादा 1,51,000 करोड़ से ज्यादा का तो केवल इसका गन्ने का मूल्य का भुगतान किया है। तो वो एक बहुत बड़ा नंबर है। मुझे लगता है कि 1000 करोड़ बताया करेंगे किसानों का। संजय जी, उसी नंबर संजय जी ये भी बताते चलिए, और किसानों के लिए जो मैं पहले बात कर रहा था, 10 से 15,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का प्रदेश के संसाधनों को बेचा गया और बेचकर पैसा कमाकर उत्तर प्रदेश के बजट में लाया गया। अगर हम प्रोडक्टिव ऑर्गन्स में नहीं लगाएंगे तो उत्तर प्रदेश के बजट को नहीं बढ़ा सकते। और दूसरी बात रही समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी बिजली
मानने में कितनी अविश्वसनीय है। आपको याद होगा कि मुलायम सिंह जी की सरकार में मुलायम सिंह जी ने एक प्रोजेक्ट लगाया था अंबानी के साथ, और अंबानी के साथ जो प्रोजेक्ट लगा था वो दादरी में लगा था। हाँ। और उसके बाद कहा गया था कि ये एशिया का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट होगा, और उस पावर प्रोजेक्ट को अखिलेश जी ही जामा नहीं पहना पाए। तो जो आदमियों की नियत, जिस समाजवादी पार्टी की नियत बिजली के सेक्टर को लेकर सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव है, सबसे ज्यादा ऐसे आग्रहों के साथ है कि जिसमें बिजली के बेहतरी के लिए काम नहीं होता है, हाँ। वो व्यक्ति अगर इस प्रकार का मॉडल रखेगा, जैसे कि समाजवादी पार्टी और बसपा के और आम आदमी पार्टी के दोनों लोग कह रहे हैं कि हमारी विश्वसनीयता पर की बात है। अगर विश्वसनीयता की बात होती तो केजरीवाल जी भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े थे, चुनाव लड़ने के बाद उस संसदीय क्षेत्र में एक बार भी नहीं आए। तो आप अपनी विश्वसनीयता को उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, ये दोनों राजनीतिक दल अब प्रमाणित सिद्ध कर चुके हैं, गैर जिम्मेदारान सिद्ध कर चुके हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पिछली बार की लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने कहा था संजय चौधरी जी, आपका संकल्प पत्र आपको देखा 10,000 रुपए से ज्यादा की धनराशि देंगे, लेकिन जनता ने विश्वास किया सिर्फ इसलिए रखा हूँ कि आप जैसे झूठ बोलने वाले प्रवक्ताओं को मैं बताता रहूं कि आपने संकल्प पत्र में उत्तर प्रदेश की जनता से क्या क्या वादा कर पा रहा है और कितना पूरा कर पा ईमानदारी से कर पा रहा है। न तो मुझको लगता है कि ये ईमानदारी का पैमाना निश्चित रूप से वादे के पैमाने से ज्यादा खरा उतरेगा। हाँ। और इसी आधार पर इस प्रकार की, चलिए ये अच्छी बात है कि आप लोग अपने अपने विश्वसनीयता पर कायम रहें, लेकिन एक दूसरे पर आकर है कि आप भरोसा नहीं जीत पा रहे, आप भरोसा जीत नहीं पा रहे। गौरव हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। गौरव, अब देखिए यूपी में एक नई सियासत की शुरुआत हो रही है। 300 यूनिट फ्री बिजली की बात की जा रही है। पहले ये फॉर्मूला आम आदमी पार्टी का था दिल्ली में, चूंकि आप दिल्ली में भी रिपोर्टिंग करते हैं और यूपी में भी अक्सर आप जाते रहते हैं, तो जो दिल्ली का फॉर्मूला है, आपको क्या लगता है कि यूपी में वो प्रभावी होगा, और क्या 2022 के जंग में बिजली का करंट दौड़ेगा यूपी में? देखिए, निश्चित तौर पे चुनाव से ठीक पहले जितने भी वादे होते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टियां करती हैं, जनता को वो सारे वादे सही ही लगते हैं। और इस बीच अगर हम बात करें, चुनावी रैलियों का दौर है, और देखिए अंजनी लगातार, क्योंकि आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं, अगर उनका जो पूरा कॉन्सेप्ट था राजधानी दिल्ली में, हमने उस पूरे कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग से देखा था और आज भी देख रहे हैं। जनता उस तमाम तरीके के जो केजरीवाल की तरफ से उनको सुविधाएं दी जाती हैं, वो उससे बहुत खुश नजर आती है। सर्वे होते हैं तो उसमें उनको फ्री बिजली मिल रही है, उनको फ्री चिकित्सकीय व्यवस्था मिल रही है। अगर इस कॉन्सेप्ट को उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये वही मॉडल है जो केजरीवाल अपना रहे हैं, इसको यूपी में अपनाने की कोशिश की जा रही है। गोवा में भी केजरीवाल जाकर के सेल लगा दिए हैं, पंजाब में भी केजरीवाल ने सेल लगा दिया है। तो आप देखिए, चुनाव नजदीक है और ऐसे में वादे तो निश्चित तौर पे होंगे, क्योंकि इन सब चीजों के बीच अंजनी एक तस्वीर भी मैं दिखा दूं, क्योंकि मैं रैली स्थल पे मौजूद हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर 12:30 बजे पहुंचेंगे, और उसके ठीक पहले आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं, और तमाम कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है वो आपको नजर आ रहा होगा। दूर दूर तक ये पूरा जो मैदान है, सलावा की मैं बात करूं, सधाना की, तो यहाँ पर खचाखच ये मैदान भरा हुआ है, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन मेरठ के लिए है, जो यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए, यानी खेलों को बढ़ावा देने के लिए जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, और मेजर ध्यानचंद की अगर बात करें तो उनके नाम पर इस पूरे विश्वविद्यालय की स्थापना करने का यहाँ जो प्रयास है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि मेरठ क्रांति की भूमि रही है। और आज प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे, आप देखिए पश्चिमी यूपी की अगर मैं बात करूं तो ये चौथा दौरा अपने आप में है। तो ये कह सकते हैं कि साधने की जो कोशिश है तमाम, खास करके अगर हम युवाओं की बात करें, क्योंकि यहाँ का अगर युवा वर्ग है, आगरा मंडल की बात करूं, मेरठ की बात करूं, तो जो खेल है, क्योंकि मेरठ को इसीलिए बहुत जाना जाता है, क्रांति की भूमि भी रही है, और यहाँ के जो बल्ले हैं, बैट है, हॉकियां हैं, विदेशों तक जो है वो जाती हैं। तो निश्चित तौर पे युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने की बात होगी, और इस यूनिवर्सिटी के बन जाने से, क्योंकि 700 करोड़ रुपए की लागत 93 एकड़ की इस भूमि पर लगाया जाएगा, और ये अपने आप में जो योजना है, सरकार को पता है कि युवाओं को कैसे जोड़ना है। तो वही काम जो है आज यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, और जाहिर सी बात है चुनाव के समय में इस तरीके की योजनाएं हो, शिलान्यास हो, वो होते रहते हैं। लेकिन जो बात करें अगर तैयारियों की, अंजनी, तो ये तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, और 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जो यहाँ पे आर्मी का हेलीपैड है वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद से वो अघड़नाथ मंदिर जाएंगे, जहां से जो 57 की क्रांति का बिगुल फूका गया था, क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर है,
वहां पर जाएंगे और उसके बाद से वो इस स्थल तक पहुंचेंगे। लेकिन तस्वीरें आपको नजर आएंगी, इसमें महिलाएं भी पहुंची हुई हैं और इस पुरुष भी पहुंचे हुए हैं। महिला पुरुष तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ। चलिए गौरव, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। तो आज सियासत का सुपर संडे है यूपी के लिहाज से, और आज यूपी में अरविंद केजरीवाल की भी एक गारंटी रैली है, अखिलेश यादव भी एक विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। तो ऐसे में देखिए सर्वेश जी आपके पास आएंगे। आज अरविंद केजरीवाल जी लखनऊ में आने वाले थे और माना जा रहा है कि जो रोजगार गारंटी रैली है उसको संबोधित करेंगे, लेकिन जो आपका जो मेन फॉर्मूला था फ्री बिजली पानी वाला, उसको एक दिन पहले ही उसका ऐलान खुद अखिलेश यादव ने कर दिया। तो क्या लगता है कि केजरीवाल जी के आने से पहले ही अखिलेश यादव ने आपके फॉर्मूलों को कब्जा कर लिया? फ्री बिजली की बात सभी पार्टियां करें, इससे ये बहुत खुशी की बात है। भारतीय जनता पार्टी जो किसानों का नाम लेकर मना कर रही है फ्री बिजली का देने के लिए, मुझे उसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता है, और ये भी बात करें तो ज्यादा समझ में आएगा। आज अरविंद केजरीवाल जी मैं उसी मैदान में हूँ, स्मृति भवन में, यहीं से कुछ एक नई घोषणाएं करेंगे और आने वाले बस कुछ हफ्ते में देखिएगा सभी पार्टियां उसको कॉपी करते हुए नजर आएंगी। दरअसल क्या हम इंसान के मूलभूत जरूरतों की राजनीति करते हैं, हम सत्ता पाने की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोगों के जीवन यापन की, लोगों की जरूरतों की, मूलभूत आवश्यकताओं की राजनीति करते हैं। इसीलिए सभी पार्टियों की मजबूरी है यहाँ पे आना। आम आदमी पार्टी, देखिए ये अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने कहा उत्तर प्रदेश किसान बाहुल्य देश है, उत्तर प्रदेश है। आप ये बताइए, किसान बिजली का उत्पादन तो करता नहीं है, उपभोग करता है। उपभोग की तकनीकी अलग है, उत्पादन की अलग है, तो आप किसानों को बीच में लेकर क्यों आ रहे हैं? दूसरी बात, आप सीधी सी बात समझिए, जब मुफ्त बिजली प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सांसद को, विधायक को, डीएम को, सबको मुफ्त बिजली दी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। 50 हजार यूनिट मुफ्त बिजली सांसद को मिलती है तो किसी पार्टी को दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब जनता को 200 और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात हो जाती है तो इन नेताओं को पता नहीं कौन सी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। आखिर में किस तरीके की बात है कि आप 50,000 यूनिट एक घर के लिए बिजली मुफ्त ले सकते हैं किसी सांसद के नाम पे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता 200 यूनिट महीने की बिजली मुफ्त नहीं ले सकती है। देखिए ये पूरे के पूरी तरीके से अभी तक ये जितने भी दल थे ये सभी लोग हमेशा जनता के हितों की बात नहीं करते थे, ये अलग अलग बात कर लेंगे जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है। कोई इतरों और मित्रों में उत्तर प्रदेश की जनता को फंसा के रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी रोजगार की बात करेगी, मुफ्त बिजली की बात करेगी, अच्छे स्कूल की बात करेगी, अच्छे अस्पताल की बात करेगी, और आने वाले समय चुनाव तक आप देखिएगा हमारा जो घोषणा पत्र है आपको भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियों के घोषणा पत्र में मिलेगा। और मुझे इस बात की खुशी है। ठीक है, और ये अच्छी बात आप बोले। अब बताइए कीर्ति जी, अब जो फ्री वाली सियासत दिल्ली में होती थी वो यूपी में भी दिखाई देगी और आपने फॉर्मूला कॉपी करना शुरू कर दिया है। देखिए अंजनी जी, फिर मैं आपसे कह रहा हूं फ्री कुछ नहीं है, जनता का पैसा है, जनता को देना है, किसी नेता के जेब से पैसा नहीं जाना। ये जनता का पैसा है, जनता को देना सुविधा, दवा, पढ़ाई, बिजली, पानी, ये जनता को देना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, उसका पहल समाजवादी पार्टी करेगी। तो, और हम सरकार देखिए अगर कोई योजना आपने देखिए, ये योजना बहुत अच्छी है, योजना बहुत अच्छी है, यूपी के उपभोक्ता इसका स्वागत करना चाहिए। जनता पार्टी से भी कहिए ना कि ये योजना उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब मैं पूछूंगा, लेकिन सर ये जो फॉर्मूला बन रहा है कि भाई इस पे जब 23,000 करोड़ का अतिरिक्त बाहर आएगा उसका वहन कैसे करेंगे, क्योंकि 90,000 करोड़ पहले से घाटे में है, तो ये इसको कैसे करेंगे, इसको आप क्लियर करते चले कीर्ति जी, तो और जो दर्शक देख रहे हैं वो समझेंगे आपकी बात को। मैं अंजनी जी, दर्शक उत्तर प्रदेश का जानता है कि समाजवादी पार्टी के कथनी और करने में कोई अंतर नहीं। ये सवाल तब भी पूछा जा रहा था कि आप लैपटॉप कहां देंगे, हमसे पूछा जा रहा था कि आप कन्या विद्याधन कैसे देंगे, हमसे पूछा जाता था हम बेरोजगारी भत्ता कैसे देंगे, हमसे पूछा जाता था हम बड़े बेटियों के योजना के अंतर्गत उनको पैसा कैसे देंगे। लेकिन हमने उन सारी योजनाओं का इम्प्लीमेंट किया, हमने डेवलपमेंट के भी काम किए, हमने स्टेडियम भी बनाए, हमने एक्सप्रेसवे भी बनाया, हमने कंसेंट भी बनाया, और बजट का इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी है। बजट का इंतजाम होगा और उत्तर प्रदेश के लोगों को मुफ्त बिजली 300 यूनिट मिलेगा आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व। चलिए संजय जी, देखिए आपने पूछा कि भाई बजट कहां से आएगा, वो बता रहे हैं बजट कहां से आएगा। अब जो है सर्वेश जी कह रहे हैं कि भाई क्यों ना ये जो फॉर्मूला है उसको आप भी कॉपी कर लीजिए, आप भी उसको अपना लीजिए, आप भी जो है फ्री बिजली की बात कर दीजिए। अंजनी भाई, मुझे लग रहा है कि मेरे दोनों मित्र जो मैं पहले कह रहा था उसको सुन नहीं रहे थे, उस समय अपना कान बंद किए हुए। मैं तो पहले ही कह रहा था भाई
कि आप इस पैसे को कहां से ला रहे थे, हमें पता है। जब आप बिजली ही नहीं दोगे तो आपका पैसा बचेगा ही बचेगा, क्योंकि बिजली में सब्सिडी है। तो अगर आप बिजली की सप्लाई ही केवल 4 डिस्ट्रिक्ट में 24 आवर्स करते हैं, तो आप जब सप्लाई कम करोगे तो आपकी सब्सिडी बचेगी। ये आपने किया है। दिल्ली में कहां से पैसा लाया? चीनी मिलों को बेच कर बचाया। भारतीय जनता पार्टी के पास इसका जवाब नहीं है फ्री बिजली देने का। आपने 95,000 करोड़ दिया था, हमने 1,51,000 करोड़ दिया है। लोगों के घर में अगर वहाँ बल्ब नहीं जलाएंगे तो आपकी सत्ता का बल्ब बंद हो जाएगा। तो ये इस पैसे को कहां से लेकर आए और कहां से खर्च किया, और बिजली के लिए क्या है, स्पष्ट है कि आप फ्री बिजली देने के पक्ष में नहीं है। बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के तो नेता कहते थे कि हम जो है वो फ्लैट नहीं लेंगे, हम आवास नहीं लेंगे, हम कार नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। तो जो आदमी कहता था हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम आवास नहीं लेंगे, हम सुविधाएं नहीं लेंगे, हम ऑफिस नहीं लेंगे, हमने मुफ्त में पानी दिया कि नहीं, हमने फ्री बस की सेवा दी कि नहीं, तो सबसे पहले आवास लेने लगे, सबसे पहले सिक्योरिटी लेने लगे, जनता के साथ पहले ऑफिस लेने लगे। अरे देखिए, अब ये बताइए जो संजय जी बिजली को लेकर आपका क्या फॉर्मूला है? आप सीधी बताइए। बोलिए। दिया कि नहीं, हमने मुफ्त बस की सेवा की बात दिया कि नहीं, लगातार बिजली देना और उत्तर प्रदेश की जनता को 24 घंटे आप फ्री बिजली देंगे या नहीं? हाँ, नाम बताइए संजय जी, आप मना कर रहे हैं। पूछे को उत्तर प्रदेश की जनता में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कहाँ 24 घंटा बिजली मिल रही है? नहीं, आप कीर्ति जी आपके जिले में 24 घंटा बिजली मिल रही है क्या? आप एक नेशनल टेलीविजन पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं संजय जी। उत्तर प्रदेश में कहीं 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। बताइए कहाँ आपको मिल रही है फ्री बिजली 24 घंटे? 23% से 30% का ट्रांसमिशन लॉस जिलों में है उत्तर प्रदेश के। आप किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं कि आप फ्री बिजली दे रहे हैं? ट्रांसमिशन लॉस बढ़ा रही है, जिससे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा घाटा है। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग को बिजली का बिल सरकारी विभागों को दे जा रहा है। आप पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी ने क्या बात कर रहे हैं? आपको उत्तर प्रदेश में सुनिए अंजलि जी बिजली का इतना महंगा बिजली अगर बिजली पहुंचाई है बिजली की भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंचाई है और हर लोगों को पार्टी को सबक सिखाएगी। झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक एक करके जवाब दे दीजिए। चलिए, संजय जी ने जो बोला है, कीर्ति जी उस पर जवाब दे दीजिए, इसके बाद चलेंगे जी। ट्रांसमिशन लॉस वो आपकी सरकार में सबसे ज्यादा है। हाँ, ठीक है। कीर्ति जी जवाब दीजिए संजय जी का। जी कीर्ति जी जवाब दीजिए। संजय जी का जवाब दीजिए। वो कह रहे भाई हमने तो 24 घंटे बिजली दे दिया है, आप लोग तो देते नहीं, तो आपका बिल कहां से आएगा? तो आप तो सब्सिडी देंगे जी। देखिए, संजय जी जानते हैं कि आज इनकी डबल इंजन की सरकार है। और संजय जी डबल इंजन की सरकार में भी जितने वादे और जितने कमिटमेंट जनता से किए उसको पूरा नहीं कर पाए। ये उनका संकल्प पत्र मैं रखा हूं, और संकल्प पत्र कभी कभी संजय जी भी पढ़ के आया करें। न तो रोजगार के क्षेत्र में इन्होंने वादा पूरा किया, न किसानों से वादा पूरा किया, न नौजवानों से वादा पूरा किया, न व्यापारियों से वादा पूरा कर पाए, न तो दवा पढ़ाई के क्षेत्र में कोई बेहतरीन काम कर पाए। और ये उत्तर प्रदेश पूरा देश जानता है, जिन राज्यों में चुनाव होते हैं अंजलि जी, उस राज्य में प्रधानमंत्री जी का झूठ बोलने का रफ्तार। अच्छा, ये बताइए, अभी हर जगह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं 4.5 लाख नौकरी हमने दी है, वो झूठ बोल रहे हैं अंजलि जी। अंजलि जी, ये इनका संकल्प पत्र है। नहीं, वो छोड़िए। उन्होंने कहा कि हमने 4.5 लाख नौकरी दी है 4.5 साल में। सुनिए तो पहले, ये संकल्प पत्र उनका है। इस संकल्प पत्र में उन्होंने लिखा कि हर साल 7 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी। उसमें लिखा है 5 साल में 35 भाई संजय जी जवाब दीजिए। 7 लाख का आपने वादा किया था और 4.5 साल में 4.5 लाख दिया। 35 लाख नौजवानों जो 4.5 लाख नौकरी बताने को तैयार घूम रहे हैं।
ठीक है, चलिए देखिए जिस तरीके से बहस में माहौल गर्मा गर्म बना हुआ है, तो ऐसे ही यूपी 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। चलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास इतना ही समय था। कीर्ति जी आपका, संजय जी आपका, सर्वेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के। चलिए अच्छी बात है, फ्री की पॉलिटिक्स हो रही है। अब देखना ये होगा कि फ्री के पॉलिटिक्स का असर यूपी की जो जनता है, जो वोटर्स है, उनको कितना लुभाता है। लेकिन मुद्दों की बात जो अब आम आदमी पार्टी कर रही है कि भाई हमने ये मुद्दा छेड़ा था कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, पानी देंगे, और अब रोजगार गारंटी की बात करते हैं। अब देखना ये होगा कि लोग मुद्दों की बात करेंगे या फ्री ही किस सेल लगेगी और इस सेल का फायदा कितना किस पार्टी उठा पाती है, ये देखने वाली बात होगी।